ये आप ये उसी दौरान का बना हुआ है घर ब्रज का दूल्हा, ब्रज दूल्हा। देखिए नक्काशी देखिए। इस चीज को देखकर आप जो है आश्चर्यचकित होंगे और आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना प्राचीन है, कितनी प्राचीन जगह है। और इसे देखकर यही बात सिद्ध होती है कि इसकी जो इतिहास, जो इसकी प्रामाणिकता है वो पूर्णतः सत्य है। ये देखिए, ये है ब्रज के दूल्हा। देख लीजिए रूप इनका, वही ठाकुर जी का ही रूप है इनका। वही ठाकुर जी का कुंड है, वहां से सीधा रास्ता जाता है यहाँ के लिए, वृषभान कुंड से इधर से सीधा। देखिए कितनी बड़ी बात है। गौर साहब ने बताया कि वृषभान कुंड है और इसका जो रास्ता है सीधा, वो सीधा राजा महाराजा यहीं से निकला करते थे अपनी सुरक्षा के मद्देनजर। हाँ, सीधा यहीं से जल महलों में निकलते हुए वृषभान कुंड स्नान करते हुए यहीं आ जाते। थोड़ा सा चलिए ना अंदर तक, थोड़ा सा। बिल्कुल ही बंद है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं प्रभु, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। इसमें ये सब बंद कर दिया, यहाँ से रास्ता इन्होंने। अच्छा, लाइट एक बार लाइट जलाइए। इसमें घुस भरा हुआ है। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरसाना में और कहते हैं अगर आप होली के वक्त बरसाने नहीं आए तो आपका होली का जो मज़ा है, जो आनंद है, वो फीका है। जब हम बरसाने में घुसे तो हमें एक अत्यंत प्राचीन मंदिर मिला। जी हाँ, उस मंदिर का जो नाम है वो है दूल्हा, ब्रज दूल्हा, ब्रज दूल्हा मंदिर। अब आप कहेंगे ब्रज दूल्हे मंदिर को आपने ना तो सुना होगा आज तक, ना देखा होगा, लेकिन मेरा न्यारा वृंदावन इस चीज़ को दिखाएगा। पंडित जी से पूछते हैं कि जो ब्रज का दूल्हा है, जैसे जिस प्रकार ब्रज के जो राजा हैं वो दाऊ जी हैं, उसी प्रकार ब्रज का जो दूल्हा है उसको ये जो मंदिर है परिभाषित करता है। तो पंडित जी क्या है गौड़ साहब, ये मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे? तो ब्रज दूल्हा मंदिर है, ये काफी समय पहले, समथिंग जो 700 वर्ष पहले की जो लीला है, तो उस समय ब्रजमंडल में जो ठाकुर जी के स्वरूप में ब्रज के दूल्हे थे जी, ये श्री जी से विवाह के लिए आए थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ ब्रजवासियों ने विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि वो ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव था उनका, जो भी कृष्ण भगवान से ही विवाह हुआ, अनन्य किसी से कोई था नहीं, तो उनको फिर वहाँ से चढ़ने नहीं दिया, विवाह नहीं करने। उसके बाद ये कटारा हवेली है, यहीं विराजमान है। आज भी ब्रज दूल्हे की जो सेवाएं करती हैं वो महिलाएं सेवा करती हैं, ना कि कोई पुरुष सेवा करता जी। जो स्त्री हैं वही सेवा करती हैं, या बालिकाएं वही सेवा करती हैं, यहाँ कोई पुरुष सेवा नहीं करता है ब्रज दूल्हे की। तो राधे रानी से विवाह के लिए आए थे यहाँ पर। लेकिन जो सबको पता है कि कुछ उपद्रवी भी घूम रहे हैं बरसाने में, तो सावधान रहें। तो जैसे आपने सुना कि जो ब्रज में आए राधे रानी से विवाह रचाने के लिए, जिन्हें ब्रज का दूल्हा, नाम उनका जान सकता हूँ मैं, क्या नाम था उनका? ब्रज दूल्हा ही अच्छा, ब्रज दूल्हे के नाम से। ये देखिए ठाकुर जी की लीला है। कोई कह रहा है कि ठाकुर जी स्वयं आए थे, लेकिन अलग है थोड़ा। ठाकुर जी नहीं थे, कोई और था जिसे बरसाने के लोगों ने शादी विवाह करने से रोक दिया था। क्योंकि जो होली की जो शुरुआत होती है वो फेस्टिवल यहीं से लठामार होली होती है। नंदगांव वाले आते हैं, पहले यहाँ दर्शन करते हैं, इधर जो कुआं है बराबर में, यहाँ पाक फाक बांध के फिर यहाँ से होली की लठामार चालू होते हुए रंगीली गली पहुँचती है। पहला स्थान बरसाने में जब होली खेलने आएंगे तो लठमार होली का जो उद्घोष है वो यहीं से ही शुरुआत होती है। और ब्रज का दूल्हा नाम से ये प्राचीन जो है विग्रह आप देख रहे हैं स्थित है। और गाँव वालों ने खुद ही रोक दिया था, क्योंकि सबकी आस्था भगवान श्री कृष्ण में थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण भगवान के अलावा और कोई राधे रानी से विवाह दूल्हा बन के आए। तो ये अलग है। और इसके बारे में कुछ अलग कुछ विशेष है? यही है जी, यही है। तो अंदर क्या क्या है, अंदर मौजूद क्या क्या है? विराजमान है, विग्रह विराजमान है, काफी बड़ा विग्रह है, काफी बड़ा विग्रह है। तो चलिए आपको अंदर में जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, ये आप ये उसी दौरान का बना हुआ है घर ब्रज का दूल्हा, ब्रज दूल्हा। देखिए नक्काशी देखिए। इस चीज को देखकर आप जो है आश्चर्यचकित होंगे और आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना प्राचीन है, कितनी प्राचीन जगह है। और इसे देखकर यही बात सिद्ध होती है कि इसकी जो इतिहास, जो इसकी प्रामाणिकता है वो पूर्णतः सत्य है। ये देखिए, ये है ब्रज के दूल्हा। देख लीजिए रूप इनका, वही ठाकुर जी का ही रूप है इनका, वही ठाकुर जी का ही स्वरूप। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये कोई और थे? ये ठाकुर जी ने ही लीला रची है कहीं ना कहीं। ओहो, देखिए ये सब ठाकुर जी की ही लीला। ब्रज में बकाया अन्य कोई प्रवेश ही नहीं है, जो भी कर रहे हैं वो ठाकुर जी कराने वाले और ठाकुर जी ही करने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि अनन कब कहाँ करना है, जो कह रहे हैं ना, जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में ना है। जो होली का जो फेस्टिवल है, भर होली के बीच बरसाने रही हो,
क्योंकि होली को देख के जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इतने ललायत होते हैं। आप जब होली का जब हमारे यहाँ लठामार होती है उस समय सूर्यदेव स्वयं स्थगित हो जाते हैं, सूर्य जो छिपता है वो भी रुक जाता है, छिप नहीं पाता है जब लठामार होली होती है। जी जी। तो ये ठाकुर जी की स्वयं ही एक लीला थी कि भाई वेश बदल कर आए और इस बात की जो है परीक्षा ली ब्रज वासियों से, बरसाने वासियों से कि देखते हैं मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे अलावा राधे रानी को अगर कोई और बिहाने आए तो उसका किस प्रकार से विरोध करते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी की लीला है और देखिए वही 600 साल पुराना विग्रह है और अति दुर्लभ है। पंडित जी ने बताया, गौड़ साहब ने, कि देखिए उसी वक्त के जो ये मकान है, ये जिस प्रकार कटारा महल है, कटारा महल इसको बोलते हैं। और देखिए ककिया ईंट लगी हुई है और ककिया ईंट जब जहाँ लगती है तो इसका अर्थात मतलब यही है कि वह स्थान, वह महल जो है कम से भी कम 500,000 साल वर्ष प्राचीन जो है होता ही होता है। तो ये देखिए काफी ही ज्यादा सुंदर। और ये क्या है गौड़ साहब? ये यहाँ से पहले प्राचीन रास्ता था जल महलों के लिए, अब बंद हो गया है। वो बानोकर ब्रसवान कुंड, अच्छा, इधर ब्रसवान, बताइए इसके बारे में। ये यहाँ से पहले जो राजाएं थे यहाँ से ब्रसवान कुंड के लिए एक सुरंग थी, अब वो तत्काल में बंद हो गई है। यहाँ सीधा ब्रसवान जो राधा रानी के पिताजी का कुंड है वहां से सीधा रास्ता जाता है यहाँ के लिए, ब्रसवान कुंड से इधर से सीधा। देखिए कितनी बड़ी बात है, गौड़ साहब ने बताया कि ब्रसवान कुंड है और इसका जो रास्ता है सीधा, वो सीधा राजा महाराजा यहीं से निकला करते थे अपनी सुरक्षा के मद्देनजर। हाँ, सीधा यहीं से जल महलों में निकलते हुए ब्रसवान कुंड स्नान करते हुए यहीं आ जाते थे। तो ये गौड़ साहब ये आपकी विरासत है। अभी आप कौन से, आप जो है यहाँ पर सेवायत कौन से हैं, क्या कौन से नंबर पे आप? यहाँ जो रह रहे हैं ये कटारा जी रहते हैं, यहाँ कटारा महल है, ये कटारा परिवार रहता है। अच्छा, कटारा परिवार रहता है, ब्राह्मण समुदाय? हाँ, सब ब्राह्मण समुदाय। अच्छा, तो ये उन्हीं की धरोहर है। हाँ, उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं की रख रखाव में बहुत अच्छे से इसको सजो के रख रखा है, पुश्तैनी हवेली है। और इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूँ कि ये वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अपना स्वरूप बनाकर आए राधे रानी से शादी रचाने के लिए, और इसी स्थान पर इनका विग्रह स्थापित है। तो ये जो जगह है, इसी स्थान पर जो ब्रज का दूल्हा था इसी स्थान पर आके रुके थे सबसे पहले यहीं रुके थे जी। और लठमार होली का जो आरंभ है वो यहीं से होता है। यहीं से। आप जब लठामार होली पर देखोगे तो नंदगांव वाले ध्वजा को लेते हुए यहीं आते हैं। यहाँ बराबर में कुआं है, काफी प्राचीन कुआं है, वहां वो पागों को संभालते हैं। यहाँ समाज गायन करते हुए, रसिया गाते हुए फिर यहाँ से होली की शुरुआत करते हुए फिर रंगीली गली और मंदिर की तरफ पहुंचती है जी। नीचे नगर में फिर शुरुआत होती है। शुरुआत यहीं से होती है। और आपने जो इसका इतिहास बताया ये कि भाई यहाँ से कहाँ का प्रवेश है? ये ब्रसवान कुंड के लिए, जो श्री जी राधा रानी के पिताजी का नाम से कुंड है। ब्रसवान बाबा का कुंड है भानोगर पर। गुफा थी इसके अंदर। हाँ, तो अब वो रास्ता बंद हो गया? अब बंद हो गया। तो होगा नहीं, अब तो बंद ही कर दिया बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सारा ही बंद कर दिया। अंदाजा लगाइए, मैं अंदर आपको मैं ले जाके तो दिखाता, लेकिन मना ये है कि थोड़ा सा गौड़ भाई थोड़ा सा चलिए ना अंदर तक, थोड़ा सा। बिल्कुल ही बंद है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं प्रभु है? इसमें कुछ नहीं दिखेगा, इसमें ये सब बंद कर दिया यहाँ से रास्ता इन्होंने। अच्छा, लाइट एक बार लाइट जलाइए। इसमें घुस भरा हुआ है, ये सब सारा रास्ता बंद कर दिया क्योंकि यहाँ से जीव आने का डर है। अपनी सेफ्टी जी करते हुए, अपनी सेफ्टी करते हुए। हाँ, तो अद्भुत है। और ये जो गुफा है ये उसी दौरान की बनी थी। राजे महाराजे अपनी जो है सुरक्षा का होता था। तो आइए आप बरसाने में, और आपका स्वागत है। राधे राधे।